नमस्कार दोस्तों। आज हम बीपीएससी परीक्षा के पूरे सिलेबस की विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि हमें इस परीक्षा के लिए क्या क्या पढ़ना होता है, इसका सिलेबस क्या है, तो पूरी रणनीति पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा होती है उसके 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बाद से मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा के बाद से साक्षात्कार। तो प्रीलिम्स में एक पेपर होता है जो कि 150 अंकों का होता है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करेंगे तो इसके बाद से आपको मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल घोषित किया जाएगा, यानी आप एलिजिबल हो जाएंगे। जिसके बाद आप मुख्य परीक्षा देंगे जिसमें आपको 4 पेपर देने होंगे, जिसमें 3 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। कौन कौन से? एक सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के 100 अंक का एक पेपर होगा जो कि केवल क्वालिफाइंग प्रवीण का होगा, यानी इसमें बस 30% अंक पाने होते हैं, इसकी मेरिट नहीं जुड़ती। तो मेरिट किसकी जुड़ती है? इसके बाद 2 और अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं, एक सामान्य अध्ययन प्रथम, एक सामान्य अध्ययन द्वितीय। सामान्य अध्ययन प्रथम में 300 अंकों का पेपर होता है ये, और सामान्य अध्ययन द्वितीय भी 300 अंकों का होता है। सामान्य अध्ययन प्रथम में इतिहास, जिसमें आधुनिक भारत और संस्कृति, इसके अलावा करेंट अफेयर्स, इसके अलावा सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें गांधी, नेहरू और टैगोर से भी प्रश्न रहते हैं। जबकि सामान्य अध्ययन 2 में पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न रहते हैं। यानी जीएस फर्स्ट और जीएस 2। सबसे पहले मैं मुख्य परीक्षा की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि तैयारी जो होती है वो वाकई में इसी मुख्य परीक्षा की होती है। यदि आप अपने दिमाग में ये रख के सोचिए कि हमें मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है तो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस खुद ब खुद आपके तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप एक बार पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें, फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, तब साक्षात्कार, ऐसा नहीं होता। मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए, आपका प्रारंभिक परीक्षा भी कवर हो जाएगा और मुख्य परीक्षा भी कवर हो जाएगा। तो इसके बाद एक ऑप्शनल पेपर होता है, कोई एक ऑप्शनल आप ले सकते हैं। तो ये 300 अंकों का एक ऑप्शनल पेपर होता है। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रारंभिक परीक्षा की तरफ। प्रारंभिक परीक्षा जो कि 150 अंकों का होता है, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। आप पूरे वीडियो मेरे साथ पूरे वीडियो बने रहिए। एक एक चीज, एक एक जो भी बारीकियां मैं आपको बता रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। क्या पढ़ें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, सभी कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में आपका इसे सिलेबस को 8 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक सामान्य विज्ञान, दूसरा भारत व बिहार का इतिहास, तीसरा भूगोल, विशेषकर भारत व बिहार का भूगोल। विश्व भूगोल से बहुत नॉमिनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर कम। इसके बाद से राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, फिर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, फिर राष्ट्रीय आंदोलन, भारत व बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन यानी 1857 की क्रांति के बाद से जो भिन्न भिन्न चरण हुए, जिसमें बिहार भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे संथाल विद्रोह 1857 का की क्रांति हुई, उसमें बिहार की क्या भूमिका रही, ये सारी चीजें। इसके बाद से समसामयिकी, समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। इसके बाद है सामान्य मानसिक योग्यता यानी मैथ्स और रीजनिंग। तो ये पूरा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। आइए इन सब के साथ मैं आपको ये भूमिका बता दूं कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें। सबसे पहले 2 चीज मैं यहाँ आपको 2 बातें बताऊंगा। यदि आप बिल्कुल बिगिनर हैं यानी बिल्कुल नए हैं, और दूसरा आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले आपको इनकी बारीकियों को समझने की जरूरत है। एक बार में ही आप सभी पेपर खरीद यानी सभी किताबें खरीद ले, मोटी मोटी किताबें, फिर आप हतोत्साहित होंगे, सब पढ़ नहीं पाएंगे। तैयारी करने में, पूरी तैयारी के लिए अगर ईमानदारी से बीपीएससी में किसी भी पीसीएस परीक्षा की अगर तैयारी की मैं बात करूं तो कम से कम 1.5 से 2 साल लगते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है तो आप जितना इसे कम कर सके वो आपके हाथ में है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक, मेरी राय मानिए तो एक बेसिक कोई, सबसे पहले अगर आप नए हैं
तो एक बेसिक किताब खरीदिए जिसमें सामान्य अध्ययन का पूरा सिलेबस कवर हो। ऐसे तो वो एनसीईआरटी हो सकती है, लेकिन शुरुआत में अगर आप नए हैं और अब तक आपने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो मैं तुरंत के लिए एनसीईआरटी की सलाह नहीं दूंगा। कुछ पढ़ने के बाद या फिर अगर आपने पहले एनसीईआरटी का अध्ययन किया है तो आप एनसीईआरटी के साथ शुरू में ही जा सकते हैं। अदरवाइज जब आपकी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाए, कुछ समझ विकसित हो जाए तो आप एनसीईआरटी के साथ चलिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले कोई एक सामान्य अध्ययन की बुक खरीद लीजिए, कोई एक। जैसे 2020 वाली जो अरिहंत की मनोहर पांडे की किताब आती है, आप उसे प्रीफर कर सकते हैं, 2020 एडिशन जो आया है। इसके अलावा टाटा मैग्रा की भी किताब आ रही है जीएस के लिए, उसे प्रीफर कर सकते हैं। मोटी किताब है, 700-800 में ये मार्केट में उपलब्ध है, तो सबसे पहले उसे लीजिए क्योंकि उसमें आपके सारे सिलेबस को कवर किया गया है। इससे ये होगा कि सब कुछ आपको एक पास मिलेगा, तो बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एकदम शुरुआत के लिए अगर आप नए भी न हो, अगर पहले से तैयारी करो, मेरा मानना है कि एक जीएस की ऐसी किताब आप अपने पास रखिए, आपकी समझ विकसित होगी। इसके बाद से आपको क्या करना है, बीपीएससी या किसी भी पीसीएस परीक्षा के लिए अब इन सब सिलेबस के लिए, जैसे देखिए विशेषकर बीपीएससी में हर सेक्शन से बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बिहार की एक पुस्तक ले लीजिए, या तो आप इम्तियाज अहमद जी की पुस्तक ले लीजिए, ठीक, इम्तियाज अहमद जी की बिहार स्पेशल पुस्तक आती है वो ले लीजिए, या फिर आप क्राउन की पुस्तक ले लीजिए। इन दोनों में से आप कोई भी बिहार स्पेशल, ये बिहार स्पेशल नाम से ही आती है, वो किताब ले लीजिए। इसके अलावा विशेष रूप से बिहार का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन जो कि बिहार का है, इसके लिए भी आप अलग से इम्तियाज अहमद जी की बिहार यानी इतिहास, ये बिहार के इतिहास नामक इम्तियाज अहमद जी की पुस्तक आती है, तो एक उसे ले लीजिए। अभी तक मैंने आपको क्या कर लेने के लिए कहा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कोई भी जीएस की पुस्तक ले लीजिए जिसको लगातार आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। उसे पूरा पढ़ने में 3 से 4 महीने लगेंगे, लेकिन यकीन जानिए उसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट विकसित हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे सिलेबस आपको कवर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या है। सब कुछ एक जगह पाना भी बहुत जरूरी है। तो इसके बाद एक कोई जीएस की बुक, फिर मैंने आपको कहा कि बिहार की स्पेशल एक बुक ले लीजिए, बिहार स्पेशल, या तो इम्तियाज अहमद जी की या फिर क्राउन की बुक ले लीजिए, कोई भी। इसके बाद मैंने इसके साथ साथ कहा कि बिहार का इतिहास नाम से इम्तियाज अहमद जी की बुक आती है, आप उसे खरीद लीजिए। तो ये 3 बेसिक किताबें शुरुआत में मैंने आपको बताई। आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए, समय आप अपने अनुसार मैंने, अगर आप बिल्कुल नए हैं और केवल तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी स्टडी को 8 से 10 घंटे दीजिए, अगर दे सकते हो तो। अगर नहीं समय दे पा रहे हैं तो आप 2 से 3 घंटे भी दीजिए, अगर आप वर्किंग है और 2 से 3 घंटे भी मिल रहा है तो इतना समय दीजिए, पर्याप्त है इतना समय। इसके बाद से आप अपनी जो जीएस की पुस्तक है उससे एक एक, पहले एक सब्जेक्ट उठाइए, फिर अगला सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट वाइज वो बांटा गया है सारी उस पुस्तक को, तो सारे सब्जेक्ट को यहां से पढ़िए। तीसरा, आप घटना चक्र की पुस्तक प्रेफर कीजिए। घटना चक्र और परीक्षावाणी, ये 2 पुस्तकें बिहार के लिए और यूपी के लिए, दोनों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो परीक्षावाणी और घटना चक्र, इनके साथ साथ ये, अगर आपको पीसीएस निकालना है, देखिए बहुत ज्यादा पुस्तकों के चक्कर में पढ़ना भी ठीक नहीं है, सब पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन देखिए घटना चक्र तो एक रिवीजन की तरह है। इसमें आपके वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे दिए गए होते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन भी होता है। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पी होती है, जबकि मुख्य परीक्षा जो होती है ये लिखना होता है, तो इससे आपको बहुविकल्पी प्रश्नों का खाका भी मिल जाएगा, सारे प्रश्न भी मिल जाएंगे, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर बीपीएससी के जो प्रश्न पूछेंगे, ये सब आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। इसके बाद आप परीक्षावाणी, सारी सब्जेक्ट की परीक्षावाणी अलग से आती है, अलग अलग करके आती है, आप अपने अनुसार देख लीजिए, जो जो आपको जरूरी अच्छा लगे वो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि परीक्षावाणी लगभग सभी किताबें ही अच्छी और बेहतरीन है। तो अगर आप गहनता से अध्ययन कर ले परीक्षावाणी का, तो मेरा पूरा यकीन है कि आप निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे, आप खुद देखेंगे इस बात को। तो
सामान्य विज्ञान के लिए भी आपको घटना चक्र और परीक्षावाड़ी से ये मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपने जीएस की पुस्तक खरीदी है उसमें भी आपका सामान्य विज्ञान का सिलेबस कवर हो गया। भारत और बिहार का इतिहास इन दोनों में, और इसके अलावा जीएस और बिहार का स्पेशल इसमें कवर हो गया। ऐसे ही भूगोल का भी कवर हो जाएगा, राज्य व्यवस्था भी कवर हो जाएगी, अर्थव्यवस्था भी कवर हो जाएगी। भूगोल बड़ी बड़ी बेहतरीन तरीके से परीक्षावाड़ी में दिया हुआ है, राज्य व्यवस्था भी बेहतरीन तरीके से है। अर्थव्यवस्था के लिए आपको एक तो परीक्षावाड़ी की अर्थव्यवस्था आती है वो खरीद लीजिए, दूसरा आपको करंट अफेयर्स के साथ बने रहना है। देखिए सबके बाद अब नंबर आता है समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स का, बिना इसके काम नहीं चलने वाला है। करंट अफेयर्स जिस तरीके से अन्य जीएस के सब्जेक्ट प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में है, उसी तरीके से करंट अफेयर्स भी दोनों परीक्षाओं में है। अगर करंट अफेयर्स की यहाँ से तैयारी करते रहेंगे तो मुख्य परीक्षा भी आसान हो जाएगी, क्योंकि 150 अंकों के प्रीलिम्स में 25 से 30 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स से ही पूछ लिए जाते हैं। अब करंट अफेयर्स पढ़े कैसे? कोई भी एक मैगजीन लीजिए, कोई भी एक मैगजीन आपकी क्या हो सकती है, चाहे आपको प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, चाहे आप दृष्टि ले लीजिए मंथली, या फिर आप क्रॉनिकल ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए और इसका गहनता से अध्ययन कीजिए। विशेषकर वो जो इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम जो महीने के दिए रहते हैं उस पोर्शन को पढ़िए। जब आपका एक प्रीलिम्स लाइक तैयारी पूरी हो जाए तो आप साथ साथ इसके अब जो थीसिस वाले क्वेश्चन है, जैसे प्रश्न पूछे गए रहते हैं, जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत चीन विवाद को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों पर का भी जो उत्तर दिया गया रहता है इन पुस्तकों में, उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसे 1-2 बार पढ़िए ताकि आपकी समझ विकसित हो। तो ये करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों आप हमारी यूट्यूब चैनल की, जो हमारा रुद्र सिविल सर्विसेज चैनल है यूट्यूब, आप इस पर हमने विभिन्न यानी सब्जेक्ट के वीडियोज बनाए हैं। जैसे अभी मैं आपको लगातार आधुनिक भारत, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास, ये सब कवर हो रहा है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का भी लेक्चर चल रहा है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी, ये जो सामान्य हिंदी में निबंध है, व्याकरण है, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, धीरे धीरे अभी मैंने आपको व्याकरण बताया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सभी एक सिस्टमैटिक रूप में दिए गए हैं, लगातार लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, उन्हें अभी आप देखते रहिए, जो कि आपके घर बैठे आपको कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत पड़ेगी। घर बैठे भी आप तल्लीनता से इन्हें पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से ये सामान्य मानसिक योग्यता, यानी जिसमें मैथ्स और रीजनिंग, अगर आपको गणित आती है, देखिए रीजनिंग मेरा मानना है कि हर एक को आती है, लगभग 90% लोग रीजनिंग के प्रश्न सही कर लेते हैं। मैथ्स और रीजनिंग मिला के लगभग 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 10% लोग जो रीजनिंग नहीं कर पाते उनको रीजनिंग पढ़ना चाहिए। आप बाकी इसके लिए मैथ्स, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप डीप पढ़िए, अदरवाइज आप घटना चक्र की, गणित और रीजनिंग की अगर कोई बुक आती है, या जिसकी भी जो भी लुसेंट है, जो भी आपके पास बुक है उसे खरीदिए, या प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र खरीदिए, वहां से इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए अब तक तो बीपीएससी में मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग यानी माइनस मार्किंग नहीं होती थी। 66वीं बीपीएससी में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अभी भी ये माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने प्रारंभिक परीक्षा की पूरी संरचना आपके सामने रखी, मुख्य परीक्षा की संरचना भी मैंने आपके सामने रखी। ये जो पुस्तकें आप पढ़ेंगे, इन्हीं पुस्तकों को आप पहले समय दीजिए ना, 6 से 8 महीने दीजिए। यकीन जानिए कि इतनी अच्छी और बेहतरीन तैयारी होगी कि ये जो मोटी और भारी भरकम जो किताबें हैं, जैसे क्वालिटी की, लक्ष्मीकांत जी की राज्यव्यवस्था, नो डाउट की किताब बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर आपको शुरुआत में समझ में ना आए, आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इस किताब को समझने में दिक्कत हो सकती है आपको। इंग्लिश मीडियम के हैं तब तो लक्ष्मीकांत की किताब अच्छी है। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था की रमेश सिंह की बुक भी अच्छी है, लेकिन उतनी मोटी किताब जरूरी नहीं कि सभी पढ़ लें। अगर आप बहुत ब्रिलियंट अपने आप को समझते हैं, या फिर यूं समझिए कि अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत हो चुकी है, काफी पटरी पे है, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इन पुस्तकों को प्रीफर कीजिए। लक्ष्मीकांत खरीदिए, फिर आप रमेश सिंह के साथ जाइए। तो लेकिन मेरा मानना है कि जो अब तक मैंने 4-5 किताबें बताई वो आप पढ़िए, सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। घटना चक्र जरूर पढ़िए, प्रीवियस ईयर प्रश्न यहाँ से मिलते रहेंगे। इसके बाद आपको एक किताब जरूर से जरूर लेनी चाहिए, वो किताब है कला और संस्कृति की
आर्ट एंड कल्चर की, नितिन सिंघानिया, कला एवं संस्कृति, टाटा मैकग्रा पब्लिकेशन की आती है, नितिन सिंघानिया। काफी अच्छी किताब है। इससे आपका केवल कला और संस्कृति नहीं बल्कि इतिहास का प्रारंभिक इतिहास यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत यानी आधुनिक इतिहास तीनों ही तैयार हो जाएगा। तो इतनी जो 4-5 मैंने किताब बताई उसको पढ़िए। इसके अलावा आप मुख्य परीक्षा इसके साथ साथ तैयारी करते रहिए। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। सारी चीजें आपके सामने हैं, ये सिलेबस पे मैंने चर्चा कर दी, पढ़ने का तरीका बता दिया। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि अगर हम इतिहास को डीप पढ़ना चाहें तो हम किस पुस्तक को प्रेफर करें। तो देखिए, अगर आप इतिहास को अलग से बहुत डीप पढ़ना चाहते हैं, अपनी समझ विकसित करना चाहते हैं, तो आप एस.के. पांडे की पुस्तक के साथ जाएंगे। एस.के. पांडे प्राचीन मतलब भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, बड़ी बेसिक बुक है और बड़े बेहतरीन तरीके से इन्होंने लिखा है, आपकी समझ विकसित हो जाएगी। इसके अलावा आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम की बुक भी बड़ी अच्छी है। तो किताबें तो ढेर सारी है, एक ऐसा खजाना तैयार हो जाएगा कि ये छोटा सा व्हाइट बोर्ड भी पूरा भर जाएगा। लेकिन अगर वाकई में एक रणनीतिक रूप से पढ़ना है तो मैंने जितना कुछ बताया बस इसे प्रेफर कीजिए। अंतिम बार फिर मैं दोहरा दूं कि आप एक कोई जीएस की किताब खरीद लीजिए। इसके अलावा बिहार के लिए आप क्राउन की या इम्तियाज अहमद की बिहार स्पेशल खरीदिए। एक इम्तियाज अहमद जी की बिहार का इतिहास खरीदिए। इसके अलावा घटना चक्र और परीक्षावाड़ी की जो सब सीरीज है उनको पढ़ डालिए और कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया जी की किताब, ये 4-5 किताबें पढ़िए। आपका पूरा लगभग सिलेबस समाप्त होगा। अगर आपको हिंदी के लिए कोई किताब पूछनी है तो मैं वासुदेव शरण जी की किताब आपको बताऊंगा, आप वासुदेव शरण जी की किताब ले सकते हैं। ये किताब इजीली 150-200 में मार्केट में उपलब्ध है। सभी सिलेबस आपका कवर होगा। और ये जो मैंने रणनीति बताई ये केवल और केवल बीपीएससी के लिए नहीं, ये रणनीति सभी परीक्षा, जितने भी पीसीएस परीक्षा, इवन सिविल सर्विस के लिए भी ये रणनीति यानी आईएएस के लिए भी ये रणनीति काफी कारगर आपके लिए साबित होगी। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी रणनीति पसंद आई होगी। आप अगर और भी कुछ चाहते हैं कि इस पे मैं किसी और तरीके से भी कोई और भी टॉपिक लेकर वीडियो बनाऊं तो कमेंट के माध्यम द्वारा मुझे तक पहुंचाइए ताकि मैं उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो प्रेषित कर सकूं। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।